नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 13 सितंबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टार प्रचारक बनाया है। भाजपा की तरफ से जारी की गई सूची में कुल 40 नाम शामिल है और इस सूची में सबसे ऊपर पीएम नरेंद्र मोदी को रखा गया है। सिंगापुर में शुक्रवार को फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कर्ज के अभूतपूर्व स्तर को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और निम्न से मध्यम आय वाले देशों के लिए यह एक बड़ा जोखिम पैदा कर रहा है। दास ने बताया कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में उच्च स्तर का कर्ज और उच्च ब्याज दरें वित्तीय अस्थिरता के दुष्चक्र को बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने चेताया कि यह स्थिति निजी क्षेत्र की बैलेंस शीट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर देश के लोगों को यह संदेश दिया है कि भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। केजरीवाल को किसी गलत काम या भ्रष्टाचार के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया है। भाजपा हमसे चुनाव में नहीं जीत पाती, इसलिए हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, सांसद और विधायक सभी को बधाई देता हूं कि ऐसे संकट के समय में अपनी पूरी ताकत और उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब भी वह टूटे नहीं, झुके नहीं और हटे नहीं। राजस्थान के बूंदी जिले में लुटेरी दूल्हा ने दूल्हे समेत परिवार के 6 सदस्यों को नशा देकर बेहोश कर दिया। परिवार के सभी सदस्य बेहोश हो गए और सुबह जब अन्य लोग घर पहुंचे तो सभी बेहोश पड़े थे। सभी को बूंदी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। जहर का अस्तित्व अधिक होने के कारण पीड़ितों को अभी तक होश नहीं आया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शुक्रवार को ट्रेन द्वारा जोधपुर पहुंचे और जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पायलट जिंदाबाद के नारे भी गूंजे और स्टेशन का माहौल पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया। इसके बाद पायलट सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया और कहा कि जरूरी है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने श्री केजरीवाल को सीबीआई के मुकदमे में एकमत से उनकी जमानत याचिका मंजूर करने का फैसला सुनाया, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के मामले में न्यायिक हिरासत उन्हें उसी सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी की वैधता पर असहमति जताई। राजस्थान में पेपर लीक गिरोह पर एसओजी की चौतरफा कार्रवाई लगातार जारी है। एसओजी की कार्रवाई कर पकड़े गए रीट पेपर लीक गिरोह के मुख्य आरोपियों पर प्रवर्तन निर्देशालय ने एक्शन लिया है। ईडी ने आरोपियों के बैंक अकाउंट से मिले 11 लाख रुपए को जब्त कर लिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रीट पेपर लीक प्रकरण में पकड़े गए आरोपी रामकृपाल मीणा और प्रदेश पाराशर की संपत्ति को भी ईडी ने कुर्क किया है। ईडी की ओर से संपत्ति कुर्क का आदेश 28 अगस्त को जारी किया गया था। सीकर में सैनिटरी वेयर शॉप के ताले तोड़कर चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि नंदलाल निवासी सीकर ने बताया कि धोत चौराहे के पास गुरुदेव आश्रम के सामने उनकी लक्ष्मीनाथ ट्यूब के नाम से दुकान है। चोर देर रात को शॉप के ताले तोड़कर गले में रखे 54,000 का कैश, चांदी का कलश, सोना और चांदी के सिक्के चुरा कर ले गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मलारना डूंगर उपखंड के खिरबी कस्बे में मस्जिद की करीब 70 फुट ऊंची निर्माणाधीन मीनार के 2 मंजिला पक्के मकान पर गिर गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को कस्बे में भारी बारिश के दौरान 70 फुट ऊंची निर्माणाधीन मीनार 2 मंजिला मकान पर गिर गई, जिससे एक बुजुर्ग की मौत हो गई। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों के संबंध में जो बयान दिया है वह सही है और इसको लेकर भाजपा के दुष्प्रचार का कोई औचित्य नहीं है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारे देश के किसान किसी एक धर्म के नहीं है। जब किसान आंदोलन हुआ तो उसमें पंजाब, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों के किसान शामिल थे। श्री गांधी जब अमेरिका गए थे तब उन्होंने बताया था कि देश की आजादी में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में 132 केवी जीएसएस का संगठन संचालने वाली कंपनी के ठेका कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। इसके बाद राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने जीएसएस के संचालन के लिए रातों रात सरकारी कर्मचारियों को लगाया है। अचानक जिम्मेदारी छोड़कर भागने पर विभाग कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की भी तैयारी में है। राजस्थान सरकार के राज्य ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि इस तरीके की घटना गलत है और ऐसे क्या कारण है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाई। मेरे भी संज्ञान में यह मामला आया है कि कंपनी को पिछली सरकार में गलत तरीके से टेंडर दिया गया था।
भरतपुर में बारिश के बाद जिले के कई इलाकों में जल भराव की समस्याएं सामने आ रही है और साथ ही कई जगह मकान गिरने की घटनाएं हो रही है। इसके अलावा सुजान नदी के ओवरफ्लो होने के बाद नगर निगम लगातार नालों को खोलने में लगा है। नगर निगम सुजान गंगा का जल स्तर कम करने के लिए रियासत कालीन नाले ढूंढ रहा है और नगर निगम की टीम आदर्श कॉलोनी के सामने नालों को खोलने में लगी हुई है। CFCD तक पहुंचाया गया 2 घंटे से नगर निगम की टीम नाले को खोलने में लगी है, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लगी। सिरोही के पंचायत समिति क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र आमली पंचायत के खाराफली गांव का सरकारी स्कूल भवन जर्जर होने के बाद भी कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है और स्कूल का रसोई गैस भी जर्जर है। शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते बच्चे इस जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अभिभावकों ने अधिकारियों से स्कूल भवन की मरम्मत कराने की मांग की है। कानूनगो और पटवारियों पर बिना DM या राजस्व अधिकारियों की मंजूरी और विभागीय जांच के FIR दर्ज न करने के आदेश को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और ऐसे में अब अपराध की स्थिति में पुलिस या अन्य एजेंसी सीधे FIR दर्ज करेगी। राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ द्वारा हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन ओवरटर्निंग दुर्घटना होने पर बीमा कंपनी द्वारा क्लेम निरस्त करने के आदेश को सेवादोष मानते हुए कंपनी की अपील को स्वीकार किया है। राज्य आयोग जोधपुर के अध्यक्ष देवेंद्र कछवाहा ने व सदस्य लियाकत अली के समक्ष यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जिला आयोग जोधपुर द्वितीय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। इस अपील में उन्होंने बताया कि परिवादी ने अपनी हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन का बीमा करवा रखा था और जून 2011 में क्रेन चालक द्वारा वाहन से बार को इधर उधर करते समय ब्रेक नहीं लगाने से संतुलन बिगड़ जाने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वाहन में काफी क्षति हुई। क्षति की सूचना बीमा कंपनी को दी गई और परिवादी ने वाहन को अपने स्तर पर ठीक कराया, जिसका खर्चा 43,05,030 रुपए आया। विपक्षी बीमा कंपनी ने IMT 47 के आधार पर दावा खारिज कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।